इस उदात्तता का अर्थ शंकर ने समझा था। और मैंने कहा कि मैं इस इतिहास के सूत्र को जोड़ रहा हूं, और आज फिर मैं आषाढ़ की चतुर्दशी के दिन ही आपको दीक्षा दे रहा हूं, और उसी जगह दे रहा हूं जहां उन्होंने दीक्षा देने का क्रम प्रारंभ किया। क्योंकि उस शंकर भाष्य में भी स्पष्ट रूप से लिखा, साम शंकरो प्रणम पूर्व मदेव रूपम दृश्यम मथाम महितवे नर्मदे स्वरम आविर्हता स कलकला कलकल निवेदि स पूर्व साम उदितमेव गोविंद रूपम। उन्होंने कहा कि सामने, मेरे सामने बिल्कुल ओंकार का मंदिर सामने साक्षात दृश्यमान था और मेरे सामने है, और सामने नर्मदा नदी प्रवाहित कलकल करती हुई बह रही थी, और मैं अपने सामने अपने गुरु को देख रहा था, और मेरे पृष्ठभाग में भगवान शंकर स्वयं विराजमान थे। दक्षिण पार्श्व में, दक्षिण हाथ में नर्मदा नदी बह रही थी, और मैं उस संगीत के साथ में उस प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, गोविंद पादाचार्य से, कि वह मुझे दीक्षा प्रदान करे। और मैं सोचता हूं कि वही परिस्थितियां आपके साथ मैंने उपस्थित की हैं। तुम्हारे पीछे भगवान शंकर स्वयं, जब हम राजन प्रवचन में अपने बातचीत कहते हैं कि तुम मेरे पीठ के पीछे खड़े हो जाओ, मजबूती के साथ खड़े हो जाओ, मैं कुछ भी कर लूंगा, पीठ पीछे भगवान शंकर स्वयं उपस्थित बैठे हों, और सामने गुरु तुम्हारे सामने पूर्ण उदात्तता देने के लिए तैयार हों, और उस क्षण को हम पकड़ रहे हों, क्योंकि क्षण को पकड़ना बहुत कठिन होता है। हम उसी क्षण को, वो कह रहा है मेरे दाहिनी ओर नर्मदा नदी बह रही थी, और तुम्हारे दक्षिण की ओर दाहिनी ओर जीवनाथ की तरफ नर्मदा नदी बह रही है। तुम्हारे पीठ पीछे भगवान ओंकार तुम साक्षात देख रहे हैं, और सामने गुरु स्वयं तुम्हें उस दीक्षा को देने के लिए क्रम का विधान कर रहे हैं, उसी चतुर्दशी को, उसी आषाढ़ पूर्णिमा को। और मुझे वह दृश्य भी, मैं उस दृश्य का भी बिल्कुल साक्षीभूत हूं जिस दृश्य को वह दीक्षा प्रदान हुई थी, और मैं उस दृश्य का भी साक्षीभूत हूं जिसको मैं दीक्षा प्रदान कर रहा हूं। एक भाव लेने का होता है, एक भाव देने का होता है, मगर यह तो लेने और देने में जो अंतर है उसको भी मैं स्पष्ट परिलक्षित कर रहा हूं। मैंने कहा कि वह लेने की क्रिया अपने आप में नृत्यमय क्रिया थी। अपने आप में ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा शरीर है ही नहीं, मेरे पांव थिरक रहे हैं, मैं नाच रहा हूं, मैं झूम रहा हूं, मैं मस्ती में हूं, और जमीन पर खड़े होकर दीक्षा लेने की क्रिया ही क्या है। जमीन तो बिल्कुल एक अपवित्र और घिनौनी है, जिसमें मल मूत्र मज्जा और सार विस्था सब कुछ है। उससे ऊपर उठ करके दीक्षा लेने की क्रिया और विधान है। ऐसे शंकर अपने आप में अत्यंत दिव्यता अनुभव कर रहे थे, अत्यंत चेतना युक्त प्रवत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि गोविंद पादाचार्य कह रहे थे कि मैंने दीक्षा तो दी, मगर ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि यह निश्चय ही आगे जाकर के एक ज्योति बन सकेगा, एक रोशनी बन सकेगा, और हजारों दीपकों में से एक सूर्य बहुत है। हजारों दीप है, मगर एक सूर्य भी अपने आप में पूर्ण चेतना युक्त बन सके। और मैं तुम्हें बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि इतिहास का कोई पुनरावृत्ति तुम्हारे सामने नहीं कर सकेगा, समझा नहीं सकेगा, उस चिंतन को, उस क्षण को तुम्हारे सामने नहीं ला सकेगा। इसलिए नहीं ला सकेगा कि आज आषाढ़ पूर्णिमा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज और कल आषाढ़ पूर्णिमा है, और आषाढ़ पूर्णिमा में तुमको मैं 4 साल छोड़ देता हूं। तुम 4 साल मेरे पास मत आइए, और 4 साल पूरे भारतवर्ष में जाके आषाढ़ पूर्णिमाओं को देखिए। तब तुम्हें एहसास होगा कि गुरु अपने पांव लंबे किए हुए बैठे हैं, और उनके पांवों तक पेट पहुंचा हुआ है, और उनके ऊपर अबीर गुलाल कुमकुम छिड़के हुए हैं, सामने पैसे लगाए हुए हाथ जोड़े बैठे हैं। इसके अलावा वे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, वे कुछ सुन नहीं पा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे मनाई जा रही है, कहीं चेतना नहीं है, कोई लपट नहीं है, कोई आग नहीं है, क्योंकि उनमें खुद में आग नहीं है। बुझा हुआ दीपक दूसरे को रोशनी नहीं दे सकता, और ये लपट, ये आग थी तब हमारे सामने ऋषि मुनि थे, तब हमारे सामने यक्ष गंधर्व किन्नर थे, तब हम चाहते हुए जैसा वातावरण चाहते थे वैसा वातावरण बना देते थे। प्रकृति हमारा साथ देती थी, सूर्य हमारा साथ देता था, नदी हमारा साथ देती थी और देती है। प्रभु तो हमारे सामने है, देवता हमारे साथ है, साक्षीभूत है। हमें ताकत, हमें कुव्वत, हमें एक व्यक्तित्व, क्षमता, चेतना, तेज होना चाहिए, और वैसा मैं तुम्हें देने में बार बार चेतना युक्त बना रहा हूं। मैं बार बार तुम्हें एक ही बात कह रहा हूं कि तुम जो कुछ शरीर लेकर के मेरे पास आए हो, वह शरीर अपने आप में कोई बहुत शानदार शरीर नहीं है। उस शरीर को मुझे भेंट करने से कुछ लाभ नहीं होगा। यह शरीर तुम छोड़ दो। और संन्यास जीवन में तो दीक्षा देने से पहले जब दीक्षा दी जाती है, क्योंकि आज मैंने कहा संन्यास्त दीक्षा, सावधि संन्यास्त दीक्षा, मुझे सावधि लगाना पड़ा। सावधि का मतलब है कुछ क्षणों के लिए संन्यास्त दीक्षा। तुम 24 घंटों में 1 घंटे की संन्यास्त दीक्षा रखो, तुम 24 घंटों में 5 मिनट संन्यास्त बनो तो सही।
12 महीने मत बनिए। मैं भी नहीं चाहता हूं कि तुम्हारे गृहस्थ जीवन में कुछ गड़बड़ आए। मैं तो कहता हूं तुम गृहस्थ जीवन में पार लगो, मगर कभी आज की दीक्षा के बाद तुम रोज 15 मिनट संन्यास दीक्षा लो। 15 मिनट के लिए तुम संन्यास, तुम्हारा कहीं किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, बिल्कुल उदात्त वृत्तियों में। कुछ हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, बिजली जा रही है तो जा रही है, तुम्हारे कुछ आवाज आ रही है तो आ रही है, उस जगह तुम खड़े हो जाओ। वहां तुम्हारे जीवन का चिंतन, वहां तुम्हारे जीवन की उदात्तता, वहां जीवन की पूर्णता, वहां आनंद हो सकेगा। तुम अपनी इच्छाओं से, तुम्हारे प्रयत्नों से तुम ओंकार सुन नहीं आ पाते। तुम में से 90% लोग पहली बार ओंकार सुनाए, और यदि मैं तुम्हें नहीं खींचता तो तुम आते भी नहीं, अगले 25 साल भी नहीं आ पाते। इससे पहले तुम आए नहीं, 40 साल जब नहीं आए तो अगले 25 साल भी नहीं आ पाते, और अगला 25 साल भी तुम देख लेना कि मैं नहीं बुला सकूंगा, तुम नहीं आ सकोगे। ये तो तुम्हारे मेरे संबंध है, डोर खींचने की क्रिया है। ये तो मेरे हाथ में है कि मैं तुम्हें डोर खींचूं। मैं खींचता हूं तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे इतिहास को वापस उस जगह जाके खड़ा करना था जहां पर मैं खड़ा था, और उस जीवन के, उस चिंतन को, उस प्राण को, उस विभूति को जिन्होंने अपने शंकर भाष्य के माध्यम से एक चेतना, एक हिंदुत्व दिया, एक ज्ञान दिया, एक प्रणव दिया, एक मंत्र दिया, एक साधना दी, और अपने देवताओं को अपना अधीन बनने की क्रिया की। जीवन में दुख तो हो ही नहीं सकता, चल परेशानियां, बाधाएं नहीं आ सकती। आ सकती है तुम्हारे शरीर को। तुम अपने शरीर को पकड़ के बैठे हो, मुझे सौंप नहीं रहे हो, और मैं तुम्हारे शरीर को, इस शरीर को जब संन्यास दीक्षा दी जाती है और जब सिर से हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, तब गुरु कहता है जा मृत्यु को प्राप्त हो जा। मृत्यु को प्राप्त होने का मतलब है आज तक तेरा जो जिंदगी थी वो समाप्त हो जाए। आज तक तुम्हारी जिंदगी में छल था, झूठ था, कपट था, असत्य था, निम्नता थी, उदात्तता नहीं थी, वो समाप्त हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। आज मैं तुम्हें नया जीवन दे रहा हूँ, नई प्राण चेतना दे रहा हूँ, नई क्रिया दे रहा हूँ, मैं तुम्हें नया कुछ दे रहा हूँ, ऐसा दे रहा हूँ जो तुम्हारे पास नहीं है, ऐसा दे रहा हूँ जो तुम्हारी पीढ़ियों के पास नहीं है। वह पूंजी है। और कभी न कभी जब मैं इतिहास को वापस दोहरा सकता हूं तो तुम्हें भी अपने जीवन को दोहराना चाहिए। मैं तो इतिहास को दोहरा रहा हूं। मैं तो 1217 को लाकर के संवत 2047 में ला रहा हूं। संवत 1217 में शंकराचार्य इसी मंच पर नीचे तुम्हारी जगह बैठ करके दीक्षा प्राप्त कर रहे थे, और इसी मंच पर गोवर्धन पादाचार्य बैठे थे। ये की चट्टान, ये नर्मदा, दक्षिण पास नर्मदा, और पीछे शंकर भगवान और सामने गुरु। वही क्षण, वही चिंतन, एक कदम आगे या एक कदम पीछे तो हो सकता है, मगर मैं उस 1217 संवत को लाकर के 247 में वापस तुम्हारे सामने उपस्थित किया है। और उस पुण्य भूमि धरती का, और उस व्यक्तित्व का, उस चिंतन का, और उस ज्ञान का अपने आप में महत्व होता है। जिनके सौभाग्य होते हैं वे उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जो दुर्भाग्यशील हैं, जो नरक के कीड़े, नार के कीड़े, वो जीवन की तो व्यतीत कर ही रहे हैं, जिनकी तो शंकराचार्य के समय में लाखों लोगों ने व्यतीत की। जिंदगी व्यतीत करना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। तुम जिंदगी को पार कर लोगे, उसमें तुम कोई बहुत महानता नहीं कर दिखोगे। तुम तो मुझे ये दिखाओ कि तुम क्या करके मुझे दिखा सकते हो। तुम मुझे ये दिखाओ कि तुम उदारता में कहां तक पहुंच सकते हो, तुम त्याग वृत्ति में कहां तक पहुंच सकते हो, और मैं जो प्राणों का रस तुम्हें पिला रहा हूं, उस रस के माध्यम से तुम कितने महान बन सकते हो और आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखा सकते हो। तब मैं सही गुरु दक्षिणा मान सकूंगा, तब मैं सही शिष्य मान सकूंगा, तब मैं अपने आप को सही गुरु मान सकूंगा। और उस शंकर ने जिस प्रकार से दीक्षा प्राप्त की, और गोविंद ने कहा कि तुम्हें संन्यास लेना है, और संन्यास लेकर के अद्भुत अपने आप में तुम्हें वाक शक्ति प्रदान करता हूं। तुम्हें लिखना है, तुम्हें बोलना है, तुम्हें निरंतर गतिशील रहना है, तुम्हें निरंतर कार्य करना है, और जो मेरा कार्य है वह तुम्हें फैलाना है। क्योंकि गुरु अपने आप में कुछ नहीं होता, ये शिष्य गुरु के हाथ होते हैं, पांव होते हैं, आंखें होती हैं, नाक होते हैं, कान होते हैं। ये मेरा शरीर अपने आप में कुछ है नहीं, यह तो एक स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर की कोई महत्ता, कोई मूल्य है भी नहीं। इस स्थूल शरीर को मैं कोई ज्यादा प्यार, ज्यादा अटैचमेंट दे ही नहीं रहा हूँ। ये सारा शरीर बिखरा हुआ मेरे सामने बैठा हुआ है। इसमें से कोई मेरे आंख है जिसके माध्यम से मैं देखता हूँ, कोई मेरा हाथ है जिसके माध्यम से मैं लिखता हूँ, कोई मेरा पैर है जिसके माध्यम से मैं चलता हूँ। तुम लोग, और तुम में से कुछ लोग अत्यंत समर्पित होते जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगा है। ऐसा मुझे लगा है कि तुम्हारा अटैचमेंट मुझसे बढ़ता जा रहा है। आज से 4 साल पहले की आज की स्थिति में बहुत अंतर आने लगा है। आज तुम जब मेरे आंखों में और तुम्हारे चरणों में गिरते हो, तुम्हारी आंखों में आंसू छलछलाते हैं। आज तुम 6 महीने नहीं आते, तुम्हारी आंखें छलछलाने लग जाती हैं, रोने लग जाती हैं, और चिकियां बढ़ने लग जाती हैं। तुम अपने आप को महसूसने लग जाते हो, तुम्हारा जी कचोटने लग जाता है, मगर उसके बावजूद भी तुम दौड़ करके आ जाते हो। मैं तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं, मजबूरियां और परेशानियां समझ रहा हूँ, मगर उसके बाद भी तुम दौड़ के आ जाते हो। ये तुम्हारे मेरे संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ और ज्यादा
नजदीक के हैं, और हैं तो तुम घाटे में नहीं रहोगे, गारंटी है। मैं तुम्हें बहुत कुछ दे के जाऊंगा, ये गारंटी है। देवता अपने आप में कोई अजूबा नहीं होते, कोई महान चीज नहीं होती। देवता ठीक वैसे होते हैं जैसे आप हैं। देवता वैसे दो हाथ, दो पांव और आंख और नाक कान वाले होते हैं, मगर उनमें उदात्त वृत्तियां अधिक से अधिक है, इसलिए देवता हैं। और जिसमें उदात्त वृत्तियां निम्न से निम्न है, वो राक्षस है। तुम में से कुछ राक्षस हो सकते हैं, तुम में से कुछ देवता हो सकते हैं। अधिकांश व्यक्ति मनुष्य हैं जो बड़े अदर झूल में झूल रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, जाएं नहीं जाएं, करें नहीं करें। कल भी मैंने बताया था कि तुम्हारा शरीर, मनुष्य शरीर धारण तुमने इसलिए किया है कि तुम्हें भोग भोगने, और वे भोग तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पति के रूप में। कल एक स्त्री ने मुझे कहा कि गुरुजी आपने पत्नियों के बारे में बोला, पति के बारे में तो बोला नहीं, वे भी बहुत दुष्ट हैं। मैं समझता हूँ वे भी बहुत दुष्ट करते हैं, मगर ये तो जीवन के भोग हैं, इनको तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। मगर भोगने के बाद भी संन्यास 1 घंटे के लिए लेना है। 1 घंटे के लिए सोचना है कि क्या मैं उचित कर रहा हूँ, अनुचित कर रहा हूँ, क्या मैं शराब खाने में जा रहा हूँ, क्या मैं गलत काम करने जा रहा हूँ। और जब नहीं जा रहे हो फिर परवाह करने की जरूरत नहीं है। 1 बार समझाने से, 2 बार समझाने से, 4 बार समझाने नहीं समझे तो अपनी जगह है। तुम्हारा रास्ता पगडंडी अलग है, मेरी पगडंडी अलग है। मैं भी उसी जगह जाऊंगा जहां तुम जाओगी। वो तुम्हारे भाग्य तुम्हारे साथ है, मेरे भाग्य तुम्हारे साथ है। मैं तो तुम्हें अपने साथ लेके चलने को तैयार हूं, मगर तुम चलो ही नहीं, उसका तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। उसको उदात्तता कहते हैं, इसको उच्चवृत्ति कहते हैं। एक क्षण साथ रहने की क्रिया होती है। अटपटा जीवन कब तक चलेगा, और तुम अटपटा जीवन घसीट करके कहां तक चलोगे, क्या होगा उस जीवन में। और इसीलिए गोविंद पादाचार्य ने कहा, शंकर तुम्हें संन्यास लेना है, पूर्ण संन्यास। मगर आज से प्रत्येक क्षण तुम्हारा मेरे लिए होगा, क्योंकि मेरा जो कार्य है, मेरे आंख नाक कान हाथ पैर में तुम्हें सौंपता हूं, और सौंपता हूं मेरे जीवन का ज्ञान, मेरे जीवन की चेतना तुम्हें पूरे विश्व में फैलानी है। और आज 800 वर्षों के बाद भी हम उसी ज्ञान, उस चिंतन को लेकर के खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने मात्र छोटी सी उम्र में पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, और भ्रमण ही नहीं किया, बौद्ध धर्म जैसे विशाल राक्षस जैसे उस धर्म को बिल्कुल नेस्तान बोल करके हिंदुत्व को स्थापन कर दिया। तुम में से एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, अगर तुम में समर्पण है, अगर गुरु के प्रति अटैचमेंट है, अगर तुम में संयस्त है, अगर तुम्हें उदात्तता है। और शंकराचार्य ने अपने जीवन में जब मृत्यु सैया पर खड़े, तब उनकी आंखें डबडबा गई। उन्होंने कहा कि मैं जीवन में अपने गुरु का एक वचन पूरा नहीं कर सका, मुझे जीवन में केवल 12 शिष्य चाहिए थे। मैं बहुत ढूंढा, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक और द्वारिका से कलकत्ता तक मैं पहुंचा, एक ही जगह छोड़ी नहीं। मगर मैं जैसे शिष्य चाहता था वैसे 12 शिष्य मिल जाते तो मैं बहुत कुछ कर लेता, वापिस जिंदगी में कोई समस्या नहीं आती, बाधा नहीं आती। मैं उनको जिंदगी में 12 शिष्य नहीं मिल पाए, ये जीवन की न्यूनता थी। उस समय भी ऐसा ही छल प्रपंच था जो तुम्हारे जीवन में है। जैसा छल प्रपंच तुम्हारे जीवन में, परिवार में है, वैसा ही महाभारत काल में भी था, राम राज्य में भी वैसा ही था। लड़ाई झगड़े, मारपीट, छल, झूठ, कपट, असत्य, व्यभिचार, वहां पर भी वैसा ही था। वह युग, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग और कलयुग एक जैसे ही थे, अंतर कुछ नहीं था। ये युग तो तुम्हारे शरीर के अंदर है। कल भी मैं कह रहा था कि तुम्हारे अंदर ही महाभारत हो रहा है, तुम्हारे अंदर ही सागर मंथन हो रहा है, तुम्हारे अंदर दैत्य है, तुम्हारे अंदर देवता है। मंथन तो वही हो रहा है, तुम ढूंढ रहे हो बाहर। उस मंथन में तुम्हें विजय प्राप्त करना है, तुम्हें काम सौंपना है, अपना क्षेत्र ढूंढ लेना है। उस क्षेत्र में तुम्हें इस संस्था के लिए कार्य करना है, क्योंकि मैं तुम्हें संन्यास दीक्षा दे रहा हूं। रोज 1 घंटा तुम्हें मुझे देना ही है। उस 1 घंटे में तुम दूसरा कोई काम नहीं करोगे, 23 घंटे अपना खुद के काम करोगे। मैं तुम्हें छेड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें पूछूंगा नहीं। मगर दीक्षा लेने का तात्पर्य 1 घंटा तुम कोई चिंतन नहीं करोगे दूसरा, और नारायण का मंत्र जाप भी नहीं करना है। 1 घंटा कार्य करना है, क्रियात्मक पक्ष करना है। केवल मेरा मंत्र जाप करने से, मेरा नाम जपने से और मेरे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं हो सकता। मैं ऐसे फूलों के हार और गले में पहनाने में कोई जरूरत नहीं मुझे। मैं इसे आवश्यकता समझता भी नहीं। मैं समझता हूं कि तुम सही अर्थों में पुष्प बन सको, गुलाब की तरह खिले हुए रह सको, मुस्कुराते हुए रह सको। बार बार मेरे प्रत्येक प्रवचन में ये मेरी चिल्लाहट, ये मेरी चीख, ये मेरी आवाज नहीं है, मेरा दर्द है जो अंदर छटपटा रहा है, वेग है, एक नासूर है। मैं समझ रहा हूं कि मुझे जिंदगी के अंतिम क्षण तक 12 शिष्य प्राप्त कर लेने, मैं उसके लिए छटपटा रहा हूं। मेरी सारी भागदौड़ इस बात में है कि मिल जाए मुझे, और मिल रहे हैं। इस बात का कि जो काम वेद व्यास नहीं कर सके, डबडबाती हुई व्यास नदी के किनारे रो करके समाप्त हो गए, और जो डबडबे आंखों शंकराचार्य मृत्यु सैया पर प्राप्त हो गए, मैं ऐसा जीवन प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। गारंटी के साथ हर हालत
में मैं 12 शिष्य प्राप्त कर लूंगा जो कि पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को बदल सके। और मैं उसी स्थान पर बोल रहा हूं जहां पर गोविंद पादाचार्य बोल रहे थे, भगवान शंकर को सुना करके बोल रहा हूं। दो टूक शब्दों में बोल रहा हूं, क्योंकि मैं उनका ही अपने आप में एक अंश हूं, तेजस्विता हूं। मैं जो कुछ बोल रहा हूं भगवान शंकर स्वयं बोल रहे हैं, इसमें कोई दो किसी दिन समझने में तुम्हारे आएगी, और कभी समझ में आए, मैं नहीं समझ सकता तुम्हारे कब समझ में आएगी। अब मैं उस दीक्षा देने से पहले मुझे दुख इस बात का होता है कि निश्चय तुम्हारा मेरा प्रेम, अंतरंगता बड़ी है, मगर तुम्हारा मेरे शरीर का प्रेम और अंतरंगता कब तक चलेगी? किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि बिना शरीर के भी तुम काम कर सको, देख सको। मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं और तुम काम कर सको, देख सको। ऐसा होना चाहिए, मिशन तो वैसा होना चाहिए। अधिकतर तो आश्रम ऐसे हैं कि गुरु है तो आश्रम है, गुरु जाते ही आश्रम समाप्त हो जाता है, सैकड़ों आश्रम समाप्त हो गए। ऐसा नहीं, तुम्हारा प्रत्येक रोज में अपने आप में जागृत हो सके, चेतना युक्त बन सके। तुम अपने आप को समर्पण करके देखो तो सही। तुमने जिंदगी को पकड़ करके देखा है 40 साल, अब 5 साल जैसा मैं बताऊं वैसा करके देखो। उसके बाद निर्णय करो तुम कहां गलती पर थे और जो मैंने कहां गलती की। मुझे तुमसे कोई स्वार्थ है ही नहीं, तुमसे कुछ नहीं लेना है, तुम मुझे कुछ दे भी नहीं सकते, है भी नहीं तुम्हारे पास कुछ। तुम्हारे एक मलिन देह है जो तुम्हें मुझे चढ़ा देते हो, जिसमें थूक, लार, मज्जा और विस्ता है, इसके अलावा है क्या शरीर में? अगर उसको समर्पित कर देते हो तो तुम कौन सी बहुत बहादुरी कर रहे हो? जो मैं तुमसे चाहता हूँ वह तुम्हें मुझे बैंड करनी चाहिए। मैं तुमसे वह चाहता हूँ, मैं उदारता चाहता हूँ, उच्चता चाहता हूँ, श्रेष्ठता चाहता हूँ, मैं ज्ञान चाहता हूँ। और मैं जो दीक्षा दे रहा हूँ वह दीक्षा तुम्हारे शरीर में प्रवेश करे, अपने आप काव्य तुम्हारे शरीर से निकलेगा, अपने आप वाणी तुम्हारे शरीर से निकलेगी, अपने आप तुम्हारे वाक शक्ति निकलेगी, वरदान देने की, श्राप देने की शक्ति तुम्हें प्राप्त हो सकेगी, और गारंटी के साथ प्राप्त हो सकेगी अगर तुम अपने शरीर में मुझे उतार सको, पूर्णता का समावेश कर सको।